वेलकम बैक। आपको बताएं कि गुजरांवाला में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत कॉलेज रोड से बरामद हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत कॉलेज रोड से बरामद हुआ। जुलूस में सैकड़ों अज़ादार मातम और नौहाखानी करते रहे। जुलूस में शामिल अज़ादारों ने अलम उठा रखे थे। जुलजना का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर पुलिस की जानिब से जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाह हुसैन से बरामद हुआ। जुलूस में हजारों मर्द और खवातीन और बच्चे अज़ादारों शामिल हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी अमानत चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सड़कों की? जी बिल्कुल, शेखुपुरा में भी 10 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह शाह हुसैन बरामद हो चुका है। जुलूस में हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चों समेत काफ़ी लोग यहाँ पे शामिल हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जुलूस के खारजी व दाखिली रास्तों पर स्नाइपर और CCTV फुटेज कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जो कि DPO ऑफिस में इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो जुलूस में आए ज़ायरीन के लिए यहाँ पे दूध की सबीलों के साथ साथ लंगर का वसी इंतजामात किया जा रहा है यहाँ पे। और जुलूस अपने कदीमी रास्तों की तरफ से होता हुआ गामजन है, जो कि रात इशा की नमाज के बाद इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत अली, आपने तफसीलात से आगाह किया। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। जुलूस के रूट्स को खारदार तारों से सील कर दिया गया है। मजीद जानते हैं कोट अद्दू से अपने नुमाइंदे मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, आगाह करिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दायरा दीन पनाह में जो है मुहर्रम उल हराम के हवाले से यहाँ पर जंजीर जनी भी की गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मजीद मैं उनसे जानना चाहूँगा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम खुशी अपने रिवायती रूट से होता हुआ दरबार आले तक पहुँच गया है। कोई भी ऐसा यानी कि मिसहैप नहीं हुई। हमारी हेल्थ की टीमें और सिक्योरिटी के सब तमाम अरेंजमेंट फुल प्रूफ है। इंशाअल्लाह ताला के हर किस्म एमरजेंसी के लिए हम आतम गोश तैयार हैं। जी जैसा कि आपने सुना है डॉक्टर सैर से, इनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेस्को 1122 भी यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा हादसा भी पेश नहीं आया। जी मोहम्मद याकूब हमें आगाह कर रहे थे। इस हवाले से आपका बेहद शुक्रिया। हिजरा शाह मुकीम में भी मुल्क भर की तरह यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हिजरा शाह मुकीम की मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम्स की तफसीलात बताते हुए सदर अंजुमन इमामिया सैयद नजर अब्बास काज़मी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुल्क भर की तरह हमें भी सड़कों पर मातमी जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाए। 10 मुहर्रमुल हराम को तकरीबन 15,000 अज़ादार इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए मरकजी इमाम बारगाह में हाजिर होते हैं। बढ़ती हुई तादाद को 4 दीवारी के अंदर मबूस रखना मुमकिन नहीं रहा। मेरा हुकूमत वक्त से एक मुतालबा है कि यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है मोमिनीन की और इर्द गिर्द नवाह से भी लोग आते हैं और ये जगह हमारे लिए बहुत कम है। बराए मेहरबानी इसकी वसअत के लिए हमारे साथ तावन किया जाए। 9 मुहर्रम हराम की रात और 10 मुहर्रम हराम को सुबह से शाम तक दरबार हुसैन में मजालिस मुनक़िद की जाती हैं। दोपहर को रवायती रास्ता से जुलजना बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन में पहुँचता है और अज़ादार मातम करते हैं। कैमरामैन नज़ीर रज़ा के साथ हाजी यार मोहम्मद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, हिजरा शाह मुकीम। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह रायबंद शहर में भी 10 मुहर्रमुल हराम को शहरी बड़ी तादाद में अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद में कब्रिस्तान का रुख करते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं रायबंद से हमारे नुमाइंदे मलिक कसीर अमीन से। पूरे मुल्क भर की तरह रायबंद के शहरियों ने भी काफ़ी तादाद में शहर खमोशा का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबंद के नवाही इलाका बाबलियाना के कब्रिस्तान में। अगर यहाँ की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग अपने प्यारों की कब्रों में मट्टी डालते हुए, फूल निशावर करते हुए और कुरान ख्वानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से। जी, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر سال کی طرح آج بھی لوگ 9 اور 10 محرم کو اپنے پیاروں کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو زیارت کے لیے، اس سے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا، اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ یا جو ان کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر نہیں جاتے، جب وہ ایک دفعہ دفن ہو جاتے ہیں دوبارہ وہاں پہ نہیں جاتے، تو ان کو جانا چاہیے۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے محنت کی، جب وہ مر جاتے تو ان کی اولادیں ان کو بھول جاتی ہیں۔ تو گزارش یہی ہے، پیغام بھی یہی ہے کہ سال نہیں تو ہر جمعے یا ایک ماہ میں نہیں تو سال میں تو کم از کم ایک بار ضرور وہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جائیں، احسال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں، مٹی وغیرہ ڈالیں تاکہ ان کی قبریں ٹھیک رہیں، اور پھول وغیرہ کریں۔ یہی پیغام دینا تھا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ہر سال تو یہاں پر آتے ہیں، لیکن 9 اور 10 محرم میں خاص دن ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم اپنے پیاروں کی قبروں میں مٹی ڈالتے ہوئے پھول نشاور کرتے اور قرآن خوانی کرتے ہیں، تاکہ اور اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ شہداء کربلا جو ہے ان کے صدقے جو ہمارے یہاں پر پیارے دفن ہیں ان کو بھی اللہ پاک کے لیے شکریہ مالک کیسر امین۔ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح کہروڑ پکا میں بھی 10 محرم الحرام نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے حسنین خان امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ جی حسنین خان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح جو ہے کہروڑ پکا رند جادہ میں بھی مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر یہاں پر بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات بھی جو ہے سخت کیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے سیکورٹی انچارج موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا یہاں پر کیا کیا جو ہے سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں؟ السلام علیکم۔ سیکورٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیکورٹی کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ 3 لیئرز میں چیکنگ کی جا رہی ہے، ایک شخص کو 3 بار چیک کر کے اندر جانے دیا جا رہا ہے امام بارگاہ میں۔ امام بارگاہ کے چاروں طرف کارڈن کیا گیا ہے، سیکورٹی موجود ہے، جو پولیس افسران بہت اچھے انداز سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے سیکورٹی انچارج کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑے اچھے انداز سے جو ہے ہمارے اہلکار تعینات ہیں اور بہترین جو ہے سیکورٹی ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ آزادران بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا آپ سیکورٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سر مطمئن ہیں، سیکورٹی انتظام مکمل ہے، ہمارے ساتھ پولیس اہلکار مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ 3 جگہوں پہ ناکے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ہم چیک کر کے اندر بھیج دیں ان کو، ہر آدمی کو مطمئن ہے، ہمارے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے سیکورٹی انچارج کی بھی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ چاروں طرف جو ہے ہمارے سیکورٹی انچارج جو ہیں سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور حضرات کی بھی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے مطمئن ہیں۔ جی آپ کو بتائیں کہ ماناوالا میں مرکزی امام بارگاہ جعفر بلڈنگ سے ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس اپنے مقرر راستوں کی طرف گامزن ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ ماناوالا مرکزی امام بارگاہ جعفری بلڈنگ سے ذوالجناح کا جلوس برآمد۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں کی طرف گامزن۔ جلوس میں عزاداران زنجیر زانی اور ماتم کر رہے ہیں۔ ماناوالا جلوس کے راستوں میں دودھ اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ سیکورٹی کے فل پروف انتظامات، بھاری نفری تعینات، SHO ماناوالا اور سرکل DSP کی نگرانی میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ شہر میں داخلی اور خارجی راستوں کو رکاوٹوں کھڑی کر کے ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ جلوس کے داخلی راستوں میں چیکنگ کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ماناوالا جلوس کے راستوں میں نیاز لنگر کا سلسلہ بھی جاری، جبکہ گلی محلوں میں بھی نذرانہ دیا جا رہا ہے۔ جلوس کے ساتھ بلدیہ کا عملہ صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ پولیس اہلکار، وابٹہ اہلکار، ٹریفک کا اہلکار، ڈاکٹرز کی موبائل وین 1122 اور دوسرے ادارے، حساس ادارے بھی ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جن کو DPO کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک کے ساتھ ماناوالا بھیجا گیا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا شام کو کربلا شامہ والے قبرستان میں اختتام پذیر ہوگا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری ماجد پٹی، میٹرو 1 نیوز، ماناوالا۔
सियालकोट में यौम आशूर पर जिला सियालकोट में 87 जुलझना और ताज़िए के जुलूस और 77 मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि सियालकोट में यौम आशूर पर जिला सियालकोट में 87 जुलझना और ताज़िए के जुलूस और 77 मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 580 पुलिस के अफसरान और जवान समेत 380 तंजीम शहरी दिफा के रजाकारों ने ड्यूटी सर अंजाम दी। आपको बताएं कि साहिवाल में थाना गल्ला मंडी के इलाके सरकी बाजार में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में थाना गल्ला मंडी के इलाके सराकी बाजार में होने वाले तसादुम के बाद पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया और मुश्तिल अफराद को मुंतशिर कर दिया। मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम आशूरा के मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी 10 मुहर्रम हराम का आज दिन है। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस जो है वो सदात मंजिल से निकल चुका है, अपने रवायती रास्तों पर रवाना है। 21 मजालिस और 29 जुलूस ज़िला भर में मुनक़्क़द किए जाएंगे, जिनको 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिनकी 3000 से ज़ायद अफसरान वाले एहलकारान वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के बल्कि जुलूस के जो रास्तों को सेंसर डॉग और मुख्तलिफ जदीद आलात से उनकी चेकिंग की गई है और रास्तों पर जो CCTV कैमरों की मदद से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और जुलूस के जो रास्तों की छतों पर वो स्पेशल निशानाबाज तैनात किए गए हैं। जुलूस के जो रास्तों को वो मुख्तलिफ बैरियर्स और हारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके आर्जी तौर पर बंद किया गया है। फुल सख्त तरीन इस वक्त जो है सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से इंतजामात हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि रेंजर्स और आर्मी के दस्ते भी बैक पर तैनात हैं। इसके अलावा मरकज़ी जुलूस जो यौम आशूरा के हवाले से आपको बताता चलूँ, जो अपने रवायती रास्तों बल्दिया चौक, थाना ए डिवीज़न, नूर मस्जिद, बलियानी डच चौक से होता हुआ हाजी फरीद रोड पर मस्जिद अली में आकर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। इसके बाद अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के वक्त शाम के करीब मस्जिद इमाम बारगाह हुसैनिया में एख्तिताम पजीर होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ इस पर सख्त तरीन जो इंतजाम किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, आपने तफसीलात से आगाह किया। फूल नगर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह फूल नगर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जुलझना, अलम और ताज़िए का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह ऐवान हुसैन से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला में शहीद होने वालों की याद में सीना को भी मरसिया खानी करते रहे। फूल नगर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाह ऐवान हुसैन में मजलिस हुई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा इकराम ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत पर रोशनी डाली। इख्तिताम मजलिस पर जुलझना, अलम और ताज़िए का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी यौम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सख्त सिक्योरिटी के हिसार में मरकजी जुलूस अपने रिवायती अंदाज में मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ लाहौर मोड़ इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह खानेवाल शहर के अंदर भी जो है मरकजी जुलूस ब्लॉक नंबर 11 से जो है वो बरामद हो चुका है। रवायती अंदाज में जो है जुलूस होता हुआ मिलाद मुस्तफा चौक, जामिया मस्जिद रोड, कलमा चौक, कचहरी बाजार, अकबर बाजार और रेलवे रोड से होता हुआ लाहौर मोड़ पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शूटर्स को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर छतों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है वो कवर कर सकें। तो अगर ज़िले इंतजामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है वो सबीलें लगाई गई हैं अज़ादारों के लिए और जुलूस के साथ जो है पैदल चलने वालों के लिए। तो तमाम अमला जो है सरकारी डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शराजी की हदायत पर जो है वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है। जब तक जुलूस ख़त्म नहीं हो जाता
तो तब तक जो है वो फील्ड में ही रहेगा। सिक्योरिटी जो है वो जुलूस के साथ साथ रहेगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो भी जुलूस के साथ हैं और अज़ादारों की मरहम पट्टी के लिए जो है वो मौजूद रहेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क भर की तरह कानपुर में भी शोहदाए करबला की याद में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए थे। इसी पर मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलिक नुमान से। जी मलिक नुमान, आगाह करिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर में नवा कोट चौक पर। जैसा कि 10 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुल्क भर की तरह कानपुर में भी यौम अशूरा जो है अज़ादाराना की जानिब से अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कानपुर की बात की गई जुलूस की, तो मंसूराबाद से दश्ती बरादरी की जानिब से बरामद होने वाला जुलूस जो है इस वक्त नवा कोट चौक पर पहुँच चुका है। जैसा कि बस्ती शोधा चार चक सभी बरामद होने वाला जुलूस अपने रवायती रूट्स पर होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। डीपीओ रहीना खान असद सरफराज खान की हदायत पर कानपुर शहर भर में CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनका कंट्रोलर रूम ASP कानपुर सैयद सलीम शाह के दफ्तर में किया गया है, जिसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी बात करता चलूँ जो ये जुलूस है दरबार हुसैन से एक बड़े जुलूस की शक्ल अख्तियार करने के बाद अपने रवायती रूट से होता हुआ मगरिब के बाद शाम गरीबा में जाके इख्तिताम पसीर होगा। जबकि बताता चलूँ आपको जुलूस के रूट पर जो है शहरियों की जानिब से लंगर और सबील का भी एहतमाम किया गया है। जी दीपालपुर में 4 मुसल्लह डाकुओं ने फरीदकोट के करीब गाड़ी छीनने की कोशिश, पुलिस ने नाकाम बनाकर एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर में 4 मुसल्लह डाकुओं की फरीदकोट के करीब गाड़ी छीनने की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, जबकि 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर की तरह गुज्जर खान में भी 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल सत्तार नियाजी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजर खान में भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार खानवादा रसूल और शुहदाए करबला के साथ कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 दिनों से मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। आज 10 मुहर्रम की बात की जाए तो आज पूरे सर्कल में मुख्तलिफ जुलूस जो हैं वो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा हैं, जो कि मुकर्रर रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और दूसरी जानिब जो पानी की सबीलें हैं और लंगर नजर न्याज का सिलसिला जो है वो सुबह से जारी है और शुहदाए करबला के नाम पर लोगों को पानी पिलाया जा रहा है और नजर न्याज का सिलसिला जारी है। जी चिश्तिया में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस 28D से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के साथ साथ शहर के दाखिले और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस मौके पर मरकजी सदर अंजुमन ताजरान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तमाम रास्ते में आज 10 मुहर्रम उल हराम है और चिश्तिया में ये अहले तशरीह के जुलूस के लिए अमन कमेटी के मेंबरान इकट्ठे हुए हैं और हस्बे साबक तमाम रास्ते में, बाज़ारों में और इमाम बारगाह तक हर जगह अमन कमेटी के मेंबरान, अंजुमन ताजरान के मेंबरान जुलूस के साथ साथ होंगे और किसी भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा किया जा रहा है, 7 को भी हुआ, इससे बेशतर भी इंशाअल्लाह ताला ये नहायत पुरअमन जुलूस होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रवादारी और भाईचारे की फ़ज़ा मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये गुज़श्ता मुहर्रमों की तरह ये मुहर्रम भी बहुत ही अच्छी तरह अहले चिश्तिया, अहले वफा वाले लोग हैं, इनके साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अरकान भी हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जुलूस का इख्तिताम बहुत ही आसान तरीके से होगा और हम तमाम अमन कमेटी और अंजुमन ताजरान के हजरात इसके साथ साथ मगरब तक चलेंगे।
मुहर्रम के महीने में शहर खामोशा में शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर हाजिरी देकर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह करिएगा। पूरे मुल्क में शोहदा की याद ताज़ा की जाती है। लोग जो हैं अपने प्यारों की कब्रों के लिए याद ताज़ा करने के लिए शहर खामोशा का रुख कर लेते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर जाके सफाई वगैरह और फूल और दुआएं खैर करते हैं, उनकी याद ताज़ा करते हैं। और हमारे साथ कुछ शहरी और हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रम हराम का महीना आता है तो हम कब्रों पर आते हैं और सफाई करते हैं, मिट्टी डालते हैं, फातह खानी करते हैं, दुआएं खैर करते हैं और सब दोस्त फूल चढ़ाते हैं। इंशाल्लाह सब दोस्त मिलकर सफाई कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। जी, आपने शहर खामोशा में शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि सब दोस्त जो हैं इस महीने मुहर्रम के महीने में सब अपने अपने प्यारों की याद ताज़ा के लिए अपने अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, सफाई करते हैं, फूल वगैरह डालते हैं, दुआएं करते हैं और शहर खामोशा की रौनक को जो है वो दुबाला करते हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया राना इश्तियाक। खबर दें आपको बोरेवाला से, जहां 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस याकूबाबाद से बरामद होकर लारी अड्डे पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। अज़ादारों की जानिब से शोहदाए करबला को खराजे तहसीन पेश किया गया। आपको बताएं कि बोरेवाला में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस याकूबाबाद से बरामद होकर लारी अड्डे पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम भी किए गए थे। मुरीद की में मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। मुरीद की में मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। इसी मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए हैं। गुजरात में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने का मुनफरिद अंदाज। अज़ादारों को मक्खन, खोए और अजवा खजूर वाला दूध पिलाया गया। आपको बताएं कि यूं तो मुहर्रम उल हराम में हर मुसलमान शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करता है, मगर गुजरात में एक अकीदतमंद प्रोफेसर शफीक हैदरी की तरफ से शहजादा अली अकबर और शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब हुसैनी बादशाही दूध की ऐसी सबील लगाई गई जहाँ पर अज़ादारों को मक्खन, खोए और अजवा खजूर वाला दूध पिलाया गया। ये सबील नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके लख्ते जिगर तस्वीर हुस्न रसूल शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और गुंचाए गुलस्तान ज़हरा सरकार बाबुल हवाए शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, आपकी ये सबील है, मूठे दूध की सबील है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये नामी सालाना हुसैनी बादशाही सबील है। इंशाअल्लाह हम इस सबील में एक ख़ास किस्म का दूध तैयार करते हैं। अजवा, खजूर, खोया, करीम और ख़ास चीज़ें मिलाकर हम एक शेक तैयार करते हैं जो गुलामी अहले बैत को पेश करते हैं। और इंशाल्लाह इस सबील में हमने ये सोने की तलवार बना रखी है। ये अल्लाह के फजलो करम से ज़ायरीन के हमरा हम शाम में पेश करेंगे। और इंशाल्लाह जब 2018 में सबील लगी थी, हमने गोल्ड का ताज शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का बनवाया था, वो हमने करबला में पेश किया। 2019 की सबील में हम सोने का झूला तैयार करवाया था, वो हमने करबला पेश किया। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस साल बादशाहों के बादशाह शहजादा मोहम्मद की ये गोल्ड की तलवार है। और मैं यही कहूँ, हाँ, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से, किस्मत में जो नहीं है कि लोहो कलम के मालिक ज़हरा के चैन से, किस्मत में जो नहीं है वो मांगो हुसैन से। और चिन्योट में ताजियों की तारीख 200 साल पुरानी है। चिन्योट में वाक़ करबला की याद में शहर भर से 8 कदीमी ताजिए बरामद हुए हैं। मजीद आपको बताएं कि चिन्योट में निकाले जाने वाले 8 कदीमी सुनहरी ताजिए इंतहाई नफासत और कारगरी की अपनी मिसाल आप हैं। मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह सफदराबाद में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर कब्रिस्तानों का रुख कर लिया, अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी दी।
صدرآباد میں بھی آج یوم عاشورہ انتہائی مذہبی و عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستان شہر خموشہ میں اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے بعد پھول ڈال رہے ہیں اور فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، جبکہ معروف تاجر شیخ شوکت علی کی جانب سے قبرستان میں لنگر بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جی الحمدللہ یہ صفدرآباد کا مین قبرستان ہے شہر کا، تو ہم ادھر آتے ہیں ہر سال قبرستان میں مٹی ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور بھی بے شمار خلقت یہاں آئی ہوتی ہے، تو لنگر کا بھی کافی اہتمام کرتے ہیں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے۔ ہمارے بچے بھی ساتھ اب شامل ہو گئے ہیں، ہمارے والد صاحب کی قبر ہے، والدہ کی قبر ہے، اور بھی جتنے بھی ہمارے جو کارب ادھر قبریں ہیں ان کی قبروں پہ آتے ہیں ہر سال کی طرح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چونکہ آج 10 محرم ہے تو آج اسی سلسلے میں ہم قبرستان آئے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال اسی طرح ہی ایک پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ لنگر شریف کا، اور دعا خوانی ہوتی ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں پہ جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جن کی قبریں ہیں ہم ہر سال اس کا پراپرلی آگے جو انسان ہے وہ پھول ڈالتے ہیں اور بڑی دعا کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم ہر سال اس طرح اپنے فوت شدگان رشتہ داروں کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے بعد پھول ڈالتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کیمرہ مین ضیاء حسن کے ساتھ چودھری لیاقت علی، میٹرو ون نیوز، صدرآباد۔ آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام میں جہاں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس اور مجالس نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دینے کے لیے قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد خالد چودھری سے۔ جی محمد خالد، آگاہ کریے گا اس حوالے سے۔ جی شکریہ۔ ملک بھر کی طرح خانیوال شہر کے اندر بھی جو ہے مرکزی جلوس بلاک نمبر 11 سے جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ روایتی انداز میں جو ہے جلوس ہوتا ہوا میلاد مصطفیٰ چوک، جامعہ مسجد روڈ، کلمہ چوک، کچہری بازار، اکبر بازار اور ریلوے روڈ سے ہوتا ہوا لاہور موڑ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ شوٹرز کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چھتوں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ کور کر سکیں۔ تو اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو جی شکریہ، اس وقت میں موجود ہوں شہر خاموشاں خانیوال مرکزی قبرستان میں، جہاں لوگ بڑی تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور لپائی کے لیے ہر سال آتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہے، مزید اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے صفائی ستھرائی کے حوالے سے آئے ہیں، لپائی کے حوالے سے آئے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے۔ سر بتائیے گا کہ محرم الحرام کے دنوں میں ہی جو ہے لوگ زیادہ تر دعا قبرستان کا رخ کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں۔ جو قبریں خستہ حال ہوتی ہیں ان کی لپائی وغیرہ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے آتے ہیں، اور خصوصی طور پر اپنے پیاروں کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جس سے ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس چیز کو بھی یاد کرواتا ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال جو ہے محرم الحرام کے اندر جو ہے ہم اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے پھول کی پتیاں نشاور کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کا جو ہے وہ وسیلہ بنتے ہیں۔ جی ملک پال سے خبر شامل کریں، جہاں پر 10 محرم الحرام کے موقع پر لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 10 محرم الحرام کے دن جہاں لوگ شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہیں لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کر لیا۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی نہ صرف صفائی کر رہے ہیں بلکہ قبروں پہ گلاب کے پھول کی پتیاں اور خوشبو کے لیے اگربتیاں لگا کر فاتحہ خوانی بھی کر رہے ہیں۔ اور پرانی دشمنی کا شاخسانہ منڈی بہاؤدین کے علاقے لودھیر کے قریب موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین کے علاقے لودھیر کا رہائشی مہدی خان اپنے 2 بیٹوں کے اکرام مہدی اور شہزاد مہدی کے ہمراہ گاڑی پر سوار ہو کر ڈیرہ مویشیاں سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں گھات لگائے ملزمان نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اکرام مہدی موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ مہدی خان اور شہزاد مہدی شدید زخمی ہو گئے۔ مقتول کی لاشیں زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پھلیا منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھلیا پولیس نے مہدی خان کے بیان پر مقدمہ مکمل درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।